स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड क्लास 11 26 फरवरी का दोस्तों जो आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में। इसके लिए दोस्तों ज्योग्राफी का हम लोग जो जेक का ओरिजिनल जेक का ऑफिशियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी का मिनिमम 30% क्वेश्चंस और मैक्सिमम 40% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड अद्यविद परिषद रांची के द्वारा क्लास 11 का 2025 का क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ से दोस्तों आपका मिनिमम 30% क्वेश्चंस आपका सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप लोग घोल करके पी जाइएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कौन सा लैंग्वेज है। हम लोग हिंदी में देखेंगे, ठीक है। प्रश्न दोस्तों पहला नंबर कहता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। और एक बार और दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपका 10 मिनट में आपका 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का कर देगा, ठीक है। कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये दोस्तों आपका ग्रिफिथ टेलर जो है जिसका नाम, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया। रुको और जाओ एक निश्चयवाद था, इनके द्वारा एक प्रतिपादित को शुरू की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर 1 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारंभ में वायुमंडल का ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। दोस्तों अभी का बात नहीं बोल रहा, सबसे पहले यानी कि प्रारंभ का। देखिए प्रारंभ में दोस्तों आपका हीलियम और हाइड्रोजन से क्या था, वायुमंडल आपका जो है निर्मित था। लेकिन अभी की बात की जाए आधुनिक का तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड व जल व वाष्प से निर्मित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर कहता है कि पृथ्वी के भीतर भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। यानी कि पृथ्वी के जो भीतर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, इसके जो वृद्धि बढ़ रही इसका औसत दर आपको बताना है क्योंकि दिन पर दिन दोस्तों यह वृद्धि होते जा रही है। तो इसका जो औसत दर है दोस्तों ये आपका कितना है, तो ये आपका 1 डिग्री से लेकर के 32 से, ठीक है, मीटर तक। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री प्रति मीटर यानी कि 32 प्रति मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे 32 से मीटर चलता है तो आपका 1 डिग्री क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। अब आगे दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। दोस्तों दीर्घ प्लेट का नाम पूछा है तो यहाँ पर जो यूरेशियन जो प्लेट है इनको हम लोग दीर्घ प्लेट से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 4 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर की अग्निवृत्त किसे कहते हैं। कि अग्नि जो वृत्त है दोस्तों ये किसे कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर की जो पेटी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्निवृत्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आप सभी को करा देंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6 नंबर कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों कोयला जो हम लोग जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में जो धनबाद है, हम जहाँ रहते दोस्तों वहाँ पर भी कोयला का खान है, ठीक है, आपका जो है 4 से 5 किलोमीटर दूर में। फिर मेरा से बगल में झरिया है, झरिया में भी काफ़ी कोयला का खदान है, ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग झारखंड की कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कोयला दोस्तों किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका अवसादी चट्टान है। क्योंकि कोयला क्या है, पत्थर, पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। जो पत्थर भंगुर हो जाए, जो पत्थर जल जाए उसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर जातीय बल है। अंतर जाति मैंने बोले तो सर जी अंदर वाला बल, अंदर वाला बल कौन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि जो पर्वत का निर्माण करता है उसी को हम लोग कहते हैं अंतरजातीय बल, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से 30% तो आपका कोई नहीं छीन सकता है। 8 नंबर निम्नलिखित में से किस भूआकृति का संबंध नदी के कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए नदी के कार्य का कैसे संबंध है, वी आकार की जो घाटी बनती है इस प्रकार का। आपका भारत भी क्या है, प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय बोले जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर पानी से घिरा हुआ है।
यानी कि भी आकार की घाटी जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग जो क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, छात्र छात्र हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इतना बड़ा हो चुके हैं और आपको ये सवाल का जवाब नहीं पता है, तो क्या कब पता आपको। तो आपका आंसर जो है कमेंट में आना चाहिए कि सर जी इसका आंसर ये होगा। आप लोग नेम के साथ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितना बॉयज और कितना गर्ल्स जो है आपका जो कमेंट लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आकलन कर सकूंगा। 10 नंबर कि पार्थिव विकिरण होता है। दोस्तों पार्थिव जो विकिरण है ये कहाँ पर होता है, किस रूप में होता है। तो पार्थिव विकिरण दोस्तों दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, यानी कि जो लॉन्ग वेव आपका चलती है एक से बढ़कर एक आपका, ठीक है, उसमें होता है, यानी कि सी नंबर में। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 11 नंबर कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को भारत में कहते हैं। उष्ण माने गर्म, ठीक है, उष्ण माने गर्म, गर्म वाला जो कटिबंधीय चक्रवात है भारत में, इसको हम लोग दोस्तों चक्रवात के नाम से ही जानते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर की उच्चतम लवणता मिलती है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों लवणता कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो लवणता है 330%, ये आपका दोस्तों वान झील में मिलता है। कहाँ पर, वान झील में। सेकेंड नंबर पे दोस्तों मृत सागर आता है और थर्ड नंबर पे आपका ग्रेट साल्ट झील जो कि अमेरिका में है, संयुक्त अमेरिका में है। उच्चतम पूछा सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, बान झील में कितना, 330% आपका होता है। ठीक है, उच्चतम लवणता, एकदम खारा पानी एकदम पिए नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, एकदम बेझिझक आप लोग बड़ा भाई मान के आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों देखिए क्लास 11 में थोड़ा सा मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। दोस्तों आपके पास समय का बहुत ही कम बचा हुआ है समय। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि सर जी ऑल सब्जेक्ट में हमारा 95% नंबर आ जाए, हम कम समय है, ऐसा क्या चीज करें। तो दोस्तों आप ही के लिए तैयार किया गया झारखंड बोर्ड के लिए जयमर सरस्वती को वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर, जिसमें दोस्तों प्राइज ओनली 79, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर्स के साथ। यदि दोस्तों आप लोग इसको भी पढ़ के जाते हैं ना दोस्तों, तो आपका 95% नंबर कोई नहीं छीन सकता है। किसी को भी चाहिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। गेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर क्यूआर पे पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पुनः नंबर 13 प्रश्न की ओर कि समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, यानी कि समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, ये काहे होता है, क्यों होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है ना कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, ये जो पृथ्वी है हमारा, ये जो पृथ्वी है और ये भैया हमारा चंद्रमा है, ये क्या है, हमारा चंद्रमा है। ठीक है, अब बोलेगा सर चंद्रमा नहीं आपको बनाया आ रहा है, ये देखो चंद्रमा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ना कि यह जो गुरुत्वाकर्षण जो कर रहा है ना कि अपने जो आकर्षण खींच रहा है अपने, और आकर्षण दिन पर दिन क्या बढ़ते जा रहा है, तो इसी के कारण क्या होता है ना कि समुद्र में ज्वार का उत्पत्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 14 नंबर की पारिस्थितिक शब्द के जनक थे। देखिए पारिस्थितिक शब्द के जनक थे पूछा, यानी कि पहले का जनक होगा, तो पहले का जनक दोस्तों तानसले हो जाएगा। और अभी का पूछे ना तो आपका ओडम हो जाएगा। कौन, अभी का ओडम आधुनिक का, और प्रारंभिक का पहले का टांसले। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है ना, लाइक करते चलिएगा, एकदम बेझिझक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 15 निम्नलिखित में से दोस्तों किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सभी को पता है कि 1972 में वन्यजीव जो है, ठीक है, संरक्षण अधिनियम को, यानी कि वन के जीवों को क्या करने के लिए, बचाव करने के लिए अधिनियम को 1972 में लागू की गई। अब देखिए 16 नंबर, उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की दूरी कितनी है। तो दूसरी आपका 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। और दोस्तों पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है, हर एक विद्यार्थी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो आपका दक्षिण भारत में जो इंदिरा पॉइंट है ना, वहां पर एक चोटी पाई जाती है जो कि सबसे ऊंची है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाई मुंडी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये दोस्तों झारखंड के जो राजधानी है रांची, रांची जिला से दोस्तों क्या करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जा सकता है।
तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं आप लोग को बताना है। तो इसको हम लोग दोस्तों पद्मा के नाम से बुलाते हैं, यानी कि हम लोग ने बांग्लादेश वाले लोग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग तो गंगा नदी जो कि हमारा धार्मिक और पवित्र नदी है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि झारखंड में जो वर्षा किस मानसून में होता है, किन मानसून से होती है। तो दोस्तों जो झारखंड में जो वर्षा है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी कि जो हमारा साउथ है और आपका वेस्टर्न का जो कल्चर है, वेस्टर्न का जो मानसूनी क्लाइमेट है में जो भी चेंजेस होते हैं उसी कारण हम लोग का वर्षा हमारे के घर में होती है, छत्ता पे होता है, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हमारे का कहाँ पर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, हम लोग का झारखंड में, कहाँ पर, लातेहार में है, सभी को पता है, ठीक है, झारखंड का बच्चा को पता है। 22 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक है और उपयुक्त है। यानी कि यदि आप लोग दोस्तों खेती किए होंगे तो आपको धान और गेहूं की खेती किए होंगे, तो इसमें दोस्तों कौन सा मिट्टी का आप लोग जो उच्चतम प्रकार की मिट्टी मानेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टा, जिसमें भांगर और खादर आपका दोनों मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर आपका 23 नंबर, कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। एक भारत का जो राज्य है जो भूस्खलन से प्रभावित हुआ है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 24 नंबर, कि वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल में जो जेट विमान उड़ता है, इसमें हम लोग इस मंडल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निचले समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा किसका, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, निचले समताप मंडल। 25 नंबर, मेंटल की गहराई पूछा, सभी को पता है कि 2900 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका 26, कि महाविस्फोटक का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है। कि महाविस्फोटक का जो सिद्धांत दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से है, कि जैसे आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हो वैसे आपका महाविस्फोटक का सिद्धांत आपका बन करके तैयार हो गया। अब देखिए 27, कि ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। ओस वही कोहरा जिसको हम लोग फोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फोग कहते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है खड़ा होने पर छत के दो व्यक्ति आपस को देख ना पाते हैं। कोहरा जो कि गांव में सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों ठंडी और लंबी रात के कारण, मेघरित प्रकाश के आकाश के कारण और शांत वायु के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे आप लोग देखिए 28 नंबर, हिमाचल हिमालय को डैश नाम से भी जान सकते हैं। तो हिमाचल हिमालय को किस नाम से जानेंगे। तो हिमाचल हिमालय को दोस्तों हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं वृहत हिमालय से, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, क्या हम आपका सही आंसर बता पा रहे हैं। नहीं बता पा रहे तो जो भी विद्यार्थी कमेंट करेगा ना सही आंसर को, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे और आप लोग खुश हो जाइएगा। 29 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। तो हिमालय पर्वत से कौन सा नदी निकलेगा, तो हिमालय पर्वत से आपको वही नदी निकलेगा कौन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत के प्रायद्वीप नदियां के उदाहरण है। दोस्तों सभी, महानदी भी है, कृष्णा भी और गोदावरी भी है, ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी। अब देखिए 31 नंबर, कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो भारत का जलवायु को कौन प्रभावित करता है, तो यहाँ पर दोस्तों अक्षांश भी, समुद्र तट से दूरी भी, भू आकृति विज्ञान भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखिएगा आगे आपका 32 नंबर, कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। तो कौन सा जेट दोस्तों यहाँ पर जिम्मेदार हो जाएगा, तो आपका ध्रुवीय जेट प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण है। तो पर्वतीय वनों के दोस्तों यहाँ पर जो उदाहरण है, देवदार भी है, ओक भी और चीड़ भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का 34 नंबर का प्रश्न, ठीक है, कि 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है। तो दोस्तों यह जो मंडल है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नीलगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे आपका 35, कपास की मिट्टी किसे कहा जाती है। कपास की मिट्टी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, हम लोग कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर का, तो सर जी 35 का ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 36 नंबर,
कि भारत तथा पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की जाती है तो रेड क्लिफ द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेंधी ज्वालामुखी भू आकृति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी का वेधोलित, लोकोलित, फैकोलित, सबलित, मारियलित, ऑप्शन नंबर 4 लित, ठीक है। चलिए 38 नंबर, दूरसंचार के लिए दोस्तों वायुमंडल की सबसे अच्छी परत की उपयोग की जाती है। वही वाला, कौन वाला सर जी? वही वाला बोले तो आयन मंडल। आयन मंडल में दोस्तों हम लोग दूरसंचार का प्रयुक्त उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है 39 नंबर के, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड निम्नलिखित में से किस परत से जलती है? किस परत में जलती है? यानी कि जो भी उल्का पिंड आता है तो पृथ्वी का कौन सा परत है, कौन सा मंडल है जहां पर वो जलेगी? तो ये मध्य मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों आखिरी प्रश्न 40 नंबर, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, ठीक है, डोलड्रम के नाम से जान सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, विषुवतीय रेखा, निम्न दाब पेटी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 40 प्रश्न टोटली हम लोग देख चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी को भी दोस्तों गेस पेपर चाहिए, प्राइस 79 है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।